कार्तिकेय को हमेशा एक बालक के रूप में ही दर्शाया जाता है। वे विवाहित हैं, महायोद्धा हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप एक बालक का ही है, क्योंकि उनकी माता पार्वती ने उन्हें एक ऐसा श्राप दे दिया था जिसके बाद वह कभी भी अपनी बाल्यावस्था को त्याग ही नहीं पाए। क्यों दिया माँ पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय को श्राप? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए कार्तिकेय के इस बालक स्वरूप के पीछे की रहस्यमयी कहानी को जानते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। इस खेल में भगवान शिव सब कुछ हार गए। इसके बाद महादेव ने एक लीला शुरू कर दी। वे माता पार्वती से नाराज होकर पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा तट की ओर चले गए। कार्तिकेय को यह बात पता चली तो वो माता पार्वती से शंकर जी की हारी हुई चीज़ें लेने आए। इस बार खेल में माता पार्वती हार गईं और कार्तिकेय सारी चीज़ें लेकर चले गए। अब माता पार्वती चिंतित हो गई। वे इस सोच में पड़ गई कि सामान भी चला गया और पति भी दूर चला गया। उनकी व्यथा सुनकर गणेश जी शंकर जी से सामान लाने पहुंच गए। उन्होंने शंकर जी को चौपड़ में हराया और सब सामान लेकर लौट आए। साथ ही माता को सारा हाल बताया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें पिता को साथ लाना चाहिए था। इस पर गणेश जी पिता की खोज में निकल पड़े। मातृभक्त गणेश को पिता महादेव हरिद्वार में मिले। यहाँ भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ थे। पार्वती से नाराज भगवान शिव ने लौटने से मना कर दिया। इधर भोलेनाथ के भक्त रावण ने बिल्ली बनकर गणेश के वाहन मूषक को डराकर भगा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। वहीं भगवान विष्णु महादेव की इच्छा से पासा बन गए। इस बीच जब गणेश ने माता के उदास होने की बात सुनाई और साथ चलने का आग्रह किया तो महादेव ने कहा कि मैंने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माँ फिर से चौपड़ खेलने पर सहमत हो तो वे चल सकते हैं। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ पार्वती जी के पास पहुँचे और खेलने के लिए कहा। इस पर माता पार्वती हंस पड़ी। उन्होंने शिव से कहा कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दांव पर लगाया जाए। इतने में वहाँ नारद आ गए, जिन्होंने अपनी वीणा और अन्य सामग्री शिव को दे दी ताकि वे जुआ खेल सके। जुए का खेल आरंभ हुआ और पार्वती लगातार हारने लगी। विष्णु पासे के रूप में शिव के अनुसार चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप पार्वती को हर बार हार का सामना करना पड़ा। गणेश जी समझ गए कि पासे उनके पिता के अनुसार चल रहे हैं और उन्होंने ये सारा रहस्य अपनी माता को बता दिया। सारी घटना को सुनने के बाद पार्वती क्रोधित हो गई और सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ हमेशा उनके सिर पर रहेगा। नारद को हमेशा भटकते रहने का श्राप दिया। भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि रावण उनका सबसे बड़ा और ताकतवर शत्रु होगा और साथ ही अपने पुत्र कार्तिकेय को यह श्राप दिया कि वह हमेशा बाल स्वरूप में ही रहेंगे।